के महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा है। जिस महामहिम के अभिभाषण को प्रतिपक्ष झूठ का पुलिंदा कह रहा है, मैंने उनसे कुछ सवाल कहे हैं कि जो अभिभाषण में जो जिक्र है कि भाई 56 लाख महिलाओं को हमने 2500 पेंशन प्रारंभ किया है मैया सम्मान के तहत, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के हमने 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री की है और उनके पूरे बकाये के बिजली बिल की माफी की है जो 3620 करोड़ है, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई किसानों के 2 बार कर्जे हमने माफ किए इस सरकार ने, एक बार 50,000, 1,82,000 किसानों के, दूसरे बार 1,70,000 किसानों के जो माफी चल रही है 2 लाख तक की, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई गो पालकों को 1 लीटर पर अतिरिक्त 5 रुपये हमने दिए हैं, क्या ये झूठ है? और हमने 5वां सवाल उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7,500 नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सब्सिडी के आधार पर हमने ऋण दिया उनके रोजगार के लिए, क्या यह झूठ है? जब ये सारी बातें सच्ची है तो फिर ये झूठ का पुलिंदा कैसे हो सकता है? हमने जो किया है, जो कहा है, उसे करने का प्रयास किया है। और हमने कहा कि आप बताएं कि आज भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने यहाँ के गरीबों के, इन विधवाओं के पेंशन को क्यों रोक के रखा है? उनके पैसे को क्यों रोक करके रखा है? विकलांगों के पैसे को, भारत के हिस्से के पैसे को क्यों रोक के रखा है? ओबीसी के आरक्षण जो 27% आपके यहाँ 2 महीने पहले भेजा गया, क्यों लंबित पड़ा हुआ है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। हमने कहा आप में और इस सरकार में यही अंतर है कि तेलंगाना में हमारे मजदूर फंसे, हमने उनके आश्रितों को हवाई जहाज से भेजा, और हमारे मजदूर अमेरिका में फंसे तो अमेरिका सरकार ने हथकड़ी पहना करके कमर में रस्सा लगा के यहाँ भेजा, और मोदी जी आपके प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिकार तक नहीं किया। आपको संवेदना नहीं है गरीबों के प्रति। यह गरीबों की सरकार है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, झारखंडियों की सरकार है, उसके हित में काम किया है और आगे भी काम करेगा। और इसीलिए महामहिम ने यह बात कही कि इस राज्य के गरीबों के दिल में यह सरकार बसती है, इसलिए इतना समर्थन आया है। ये बात उनके पास कोई जवाब नहीं है, यही हमने उनको कहा है। आपने सदन में बात ये भी कही कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश की आज़ादी पर विश्वास नहीं है। देश की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, आरएसएस के प्रमुख कहा करते हैं, 25 जनवरी को उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि भाई देश की असली आज़ादी तो मैं जब राम मंदिर मिला तब मिला है। हमने कहा कि भाई वह जो बापू की लड़ाई थी, अहिंसात्मक लड़ाई जो पूरी दुनिया जिसका अनुकरण कर रही है, भगवान बिरसा की लड़ाई, सिद्धो कानू की लड़ाई, भगत सिंह ने जो फांसी के फंदे को चूमा, अशफाक उल्लाह ने जो हंसते हुए फांसी को चूमा, क्या उनकी लड़ाई झूठी थी? देश की आज़ादी का ये महत्व नहीं जानते तो देश का महत्व क्या जानेंगे? यही बात हमने उनको कहा कि ये देश के भक्त नहीं हैं, ये देश विरोधी लोग हैं और केवल ये सत्ता पर बैठे रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखिए, सदन में सवाल लाने के तरीके होते हैं और सभी चीजों का तब सरकार जवाब देती है। आप ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाएं, अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से लाएं, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से लाएं, जिन प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। आप हो हल्ला करने से सरकार जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। जो सच है वो जनता जानती है, उसका जनता मूल्यांकन करेगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टू पुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।